इन अंदरूनी इख्तलाफात का क्या इंतखाबी मुहिम या इंतखाबी नताइज पे भी असर पड़ सकता है, या चेयरमैन पीटीआई ऑल एंड ऑल चाहे जिस भी इम्तिहान से गुजरे वो सुरखरू ही होंगे? जनरल साहब देखिए, पीटीआई का ये मसला तो रहा है शुरू से ही। 2018 से लेकर आप देखिए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब वसीम अकरम प्लस के इंतखाब की वजह जो उस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन बता रहे थे वही वजह यही थी कि भी किसी एक नाम पे इत्तेफाक हो पा रहा था। इसी तरह केपी में भी मसला ये था। पीटीआई का ये मसला तो है, और इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से नू लीग में या पीस पार्टी में एक खानदान की इजारादारी रही है, इस तरह की इजारादारी वहां पे नहीं है, और उसका ये मसला तो रहेगा। और ये अगर ये मसला बढ़ता है तो इस तरह भी राणा साहब भी कह रहे थे, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर जिस तरीके से दड़ेबंदी होगी तो नुकसान तो होगा पार्टी का। और अगर पार्टी लोग ये बात समझ जाएं और आपस में इत्तेफाक रखें, ठीक है, इख्तिलाफात अपनी जगह पर रहते हैं, होने भी चाहिए, और इसके बावजूद अगर वो आगे बढ़ने को तैयार हो जाए इकट्ठे मिलकर तो शायद उनके लिए बेहतरी हो। और होनी भी चाहिए कि देखिए, बड़ी पार्टी रही पाकिस्तान में ये, और जो 3 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की, इन तीनों को बहसियत सियासी जमात अपने आप को तरतीब देकर नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़ी पार्टियों के होने का फायदा यह है कि छोटे छोटे जो इर्द गिर्द खुदराओ किस्म पार्टियां हैं जो सब नेशनल लेवल पर या दूसरी वजूहत की बिना पर मार्ज वजूद में आती हैं, फिर उनका वजूद खत्म होना शुरू हो जाता है, जिससे पाकिस्तान को आपस में इस्तेकाम बढ़ेगा जिससे। तो ये बड़ा जरूरी चीज है इसमें। और ये शायद जब हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारी जो सियासत 80-90 की दहाई में फंसी हुई है, उसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो सियासी इंतशार है वो तकरीबन तमाम पार्टियों में एक ऐसा ही नजर आ रहा है। आप पीस पार्टी पीटीआई में कुछ ज्यादा है, नू लीग में भी है, और ये पीस पार्टी भी है। और इस वजह से जो नुकसान ओवरऑल मुल्क का जो हो रहा है ना, उसी तरह इजारा कर रहा हूँ आपको। दूसरा जी देखिए, जहां तक कभी ये बात हो रही थी ऑडियो वगैरह की, अगर आपको याद हो, एक ऑडियो आई थी उस वक्त चीफ जस्टिस की, मेरे ख्याल है खुशदाम थी किसी और खातून के साथ, तो वो बाकायदा उस वक्त की हुकूमत ने केस बना के पेश किया था। और इस वक्त जो आज चीफ जस्टिस है हमारे मोहतरम काजी साहब, उनकी सरबराही में एक बेंच बना था और नोटिस वगैरह भी इशू हुए थे। वो कहाँ गया, कहाँ पहुंचा, उस वक्त भी हम लोगों ने ये सवाल ये उठाए थे कि देखिए, इस किस्म की जो चीजें हैं किसी भी माशरे में पसंदीदा नहीं गिनी जाती जी, और उनको कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ तरीकाकार होना चाहिए, और है भी हमारी हुकूमत में। उसको मेरे ख्याल फोर्स करने की जरूरत है, ताकि नुकसान हम किसका कर रहे हैं ये बार बार चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमें। क्या इस किस्म की जो चीज हो रही है, ठीक पीटीआई को होगी, इमरान खान रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन सियासी जमात इंतखाब जीत के आएगी, कौन हुकूमत बनाएगी, ये तो चेंज होती रहेंगी, और किसी भी जिंदा माशरे में ये होना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमें माशरे के ऊपर उस पर गौर करने की बहुत जरूरत है। और जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं उनके पास ये केस भी है, अगर वो चाहें तो इसके बारे में बहुत कुछ इक़दाम कर सकते हैं। हर कोई उनकी तरफ देख रहा है इलेक्शंस के इनेकाद के सिलसिले में, और इलेक्शन कमीशन भी इस बात पर जोर दे रहा है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। लेकिन ये फिर हवाओं में ऐसी खबरें, इनके तदारुक के लिए आप पैमरा से भी रुजू कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वो सारे प्रोग्राम्स और रिकॉर्डिंग्स निकालें जहां इस हवाले से चहमगोइयों को तकवीयत दी जा रही है। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या चीफ जस्टिस किसी दबाव में है इस वक्त? देखिए, मैं नहीं समझता किसी दबाव में होना चाहिए। चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है इस वक्त किसी वक्त भी अगर आप देख लीजिए तो आइन और कानून की हिफाजत तो उनकी जिम्मेदारी भी है, और उस पर फैसले मुल्कों की, पाकिस्तान की और किसी भी मुल्क की तारीख बहुत अहमियत रखते हैं, और कई दफा तारीख का धारा बदल देते हैं, इतने बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं फैसले सुप्रीम कोर्ट के। तो दबाव में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की भी और हमारे निज़ाम अदल की भी। मैं एक तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हम शायद उससे बात नहीं कर पाए। कल लेट नाइट ये ब्रेक हुआ था कि अमेरिका में जो एक अफवाह पहले चली थी, खबरें आई कि इंडियंस ने जो अपने बंदे को वहां पर, उनके जो एक ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के बंदे को हायर किया $1 लाख पे अपने किसी बंदे को कत्ल कराने के लिए, वो पकड़े गए हैं इसमें जी। ये किस्सा इतना छोटा नहीं है, एक बंदे को कत्ल कराने की कोशिश की गई। ये एक
भारत की जो ओवर रीच है, या जो अपने आप को इतना वो मजबूत बना के दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। पहले कनाडा में ये केस सामने आया, अमेरिका में केस सामने आया, कतर में 8 बंदों को उनको फांसी की सजा हुई। पाकिस्तान के अंदर भी ये कुछ हो रहा है। ये उन्होंने कश्मीर में किया, दुनिया ने सिर्फ नजर किया, आसाम में किया, उन्होंने सिर्फ नजर किया, और आज हालत ये है कि वो इस हद तक पहुंच चुका हुआ है जी। ये पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका भी है कि कुलभूषण यादव समेत तमाम जो केस है इसको इंटरनेशनली उठाने के लिए लॉफेयर अब बाकायदा एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुकी हुई है जी। और पाकिस्तान को एक मजबूत केस बनाकर दुनिया के सामने रखने की इंतहाई जरूरत है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो टैग लगा हुआ है और बार बार कभी हमें एक तरफ से कभी दूसरी तरफ घेरा जाता है इस तरफ से, बिल्कुल ठीक।